Hi students, welcome again. I am getting continuous request for DSC papers. सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए ये है। तो DSC 1 में जो ग्रुप बी है, बहुत सारे लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया कि ग्रुप बी को ऑप्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि यह बहुत इजी है, इसके मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। तो ये पेपर जो है वो बेस्ड है स्टडी ऑफ शेक्सपियर पे, और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें यूनिट 2 में आपको मैकबेथ पढ़ना है, किंग लियर पढ़ना है, ओथेलो पढ़ना है, जो कि ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कहलाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शेक्सपियर के बारे में। तो आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड के सबसे महान नाटककार माने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने ही हैज रिटन 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं 14 लाइन की कविताएं। सो ही इज वेरी फेमस फॉर ऑल हिज वर्क्स। तो यहां तक कि विदेशों में तो ये फेमस हैं ही, हमारे देश में और अन्य देशों में भी ये बहुत बड़े नाटककार माने जाते हैं। इनके नाटक पे, इनके प्लेज पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। उतने पहले लिखे गए ड्रामाज आज भी रेलेवेंट हैं और उनकी कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शेक्सपियर के ड्रामाज के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। ट्रेजेडी, जिसे हम दुखांत नाटक कहते हैं, जिसमें फियर, इमोशंस, मर्डर, ब्लड शेड, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। कॉमेडीज हैं जो जीवन के हसीन पलों को दिखाते हैं। कुछ ट्रेजिक कॉमेडी हैं जिसमें ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, दोनों का ये मिक्सचर है। रोमांसेज हैं जिसमें लव, रोमांस को दिखाया गया है, और कुछ हिस्टोरिकल प्लेज हैं। तो इन्होंने इस तरह से बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। इनके ट्रेजेडीज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना आप लोग, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके ट्रेजेडीज में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो आता है द हीरो ऑफ द ट्रेजेडी, यानी जो ट्रेजिक हीरो होता है वो कैसा होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो हीरो थे ट्रेजेडीज के, यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के जो हीरोज थे वो ओनली ग्रेट मैन थे, जो बड़े ऊंचे पद पे हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, सेना के अधिकारी हुआ करते थे, जनरल हुआ करते थे। जैसे आप ओथेलो में देख सकते हैं, ही वॉज आर्मी जनरल। तो इस तरीके से जो ट्रेजिक हीरोज हैं शेक्सपियर के, दे वर ओनली ग्रेट मैन एंड दे वर द ट्रेजिक हीरोज। तो चूंकि जो आम जनता होती है, जो आम कैरेक्टर्स होते हैं, वो इंस्पायर नहीं करते हैं हमें पिटी और फियर के लिए। केवल बड़े लोगों को देखकर लोग दुखी होते हैं, डरते हैं। तो यह मानना था शेक्सपियर का, इसलिए उन्होंने बड़े लोगों को और उच्च पद के लोगों को ही ट्रेजिक हीरो बनाया। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, द पैंग्स ऑफ डिस्पाइज्ड लव, The anguish of remorse are the same in peasant as in a prince। अगर देखा जाए तो किसानों में भी, आम आदमी में भी डर होता है, प्यार का धोखा होता है, गुस्सा होता है, पछतावा होता है। लेकिन एक राजा महाराजा में जब यह होता है तो यह एक बड़ी बात हो जाती है। So the characters who are the heroes and the protagonists of Shakespearean tragedies were great men. So when a great man falls suddenly from the heights of earthly greatness, his fall produces a sense of contrast। और जब कोई बड़ा आदमी, बहुत ही नामी गिरामी आदमी, नामचीन आदमी, अचानक उसका पतन होता है, अचानक उसके कैरेक्टर में गिरावट होती है, उसके महानता में गिरावट होती है, तो उसका फॉल जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट पैदा करता है और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है और डर पैदा करता है। इसलिए शेक्सपियर ने ट्रेजिक हीरोज जो लिए हैं वो बहुत हाई स्ट्रेटा पीपल को लिया है। अब एक ट्रेजिक हीरो में क्या क्या क्वालिटीज होती थी वो देख लेते हैं। सो ट्रेजिक हीरोज आर एक्सेप्शनल बीइंग्स।
जो ट्रेजिक हीरो हुआ करते थे वो एक खास प्रकार के एक्सेप्शनल बीइंग्स हुआ करते थे। दे आर फ्रॉम अ हाई स्टेट, बहुत हाई स्टेट से होते थे, उच्च दर्जे से। ट्रेजिक हीरो जो होते थे वो एवरेज ह्यूमन बीइंग से अलग होते थे। उनके अंदर अ टच ऑफ ग्रेटनेस आप देख सकते हैं, फियर्स डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड आइडियाज, ये सारी चीजें उनमें दिखाई पड़ती थी। सिंपैथी, पिटी और एडमिरेशन, टेरर और ये सारी चीजें आप देखेंगे एक ट्रेजिक हीरो में। ट्रेजिक हीरो जो थे वो अपने बर्बादी के लिए जिम्मेवार खुद होते थे, क्योंकि उनके जो एक्ट्स होते थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिस्ट्रक्शन बाय देयर एक्ट्स, इन विच द रीडर्स विल सी देम अ काइंड ऑफ फैटल फ्लॉ इन देयर कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर में एक ऐसी कमी होती थी जो रिस्पॉन्सिबल होती थी उनकी सारी बर्बादी के लिए। सो द फ्लॉ ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑब्सेशन। उनके ये कैरेक्टर की जो कमी होती थी उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती थी। शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरोज में आप एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ सैडनेस और मिस्ट्री देखेंगे। एक अलग तरह का एक रहस्य दिखाई पड़ेगा उनके कैरेक्टर में, उनका इंप्रेशन जो है वो अलग दिखाई पड़ेगा। अब दूसरा एलिमेंट हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं द ट्रेजिक फ्लॉ, यानी जो कमजोरी होती है उनके कैरेक्टर की, जिसको हम लोग ग्रीक में हमार्शिया कहते हैं। सो इन अ ट्रेजेडी द क्वालिटी विद इन द ट्रेजिक हीरो और हीरोइन विच लीड्स टू हिज और हर डाउनफॉल, दैट इज कॉल्ड द ट्रेजिक फ्लॉ और हमार्शिया। तो ट्रेजिक फ्लॉ क्या हुआ, जब किसी भी हीरो या हीरोइन में हम कोई कमजोरी देखते हैं जो उसके चरित्र का एक बहुत बड़ा कमजोर पार्ट है जिसके कारण उसका डाउनफॉल होता है, उसे हम हमार्शिया कहते हैं। और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में ये सब आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे जब हम हैमलेट में देखते हैं तो हैमलेट में उसका इनडिसीजन जो है, उसकी इमैच्योरिटी जो है उसकी, वह एक ट्रेजिक फ्लॉ है उसमें। ओथेलो का अपनी पत्नी के प्रति यह जो शक रहता है कि उसका चक्कर जो है वो कैशियो के साथ चल रहा है, तो इस तरीके से ये जो ट्रेजिक फ्लॉज हैं हमार्शिया जो है उनके कैरेक्टर में दिखाई पड़ता है। तो ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का। और इसे दूसरा एक नाम दिया गया जिसको हम लोग हमार्शिया कहते हैं, यही ओरिजिनल नेम है इसका, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्लॉट और द ट्रेजिक स्टोरी। द ट्रेजिक स्टोरी लीड्स अप टू एंड इंक्लूड्स द डेथ ऑफ द हीरो। इसमें आपको हीरो की मौत दिखाई पड़ती है, यानी प्लॉट में ऐसा दिखाया गया है कि जो मेन कैरेक्टर है जिसके अंदर हमार्शिया है, ट्रेजिक फ्लॉ है और एक हाई स्ट्रैटा पर्सन है, उसकी मौत अंततः कितनी दुखद होती है। सो प्लॉट जो है बहुत ही ट्रेजिक होती है। द सफरिंग एंड calamities that befalls the hero are unusual and exceptionally disastrous। तो इनके अंदर, उनके जीवन के अंदर जो सफरिंग है, बहुत जो तकलीफें झेलते हैं, कैलामिटीज हैं, जो उथल पुथल आ जाती है, उसका विनाश जो है, उसका डाउनफॉल जो है वो एक बिल्कुल अनयूजुअल दिखाई पड़ेगा और एक एक्सेप्शनल डिजास्ट्रस दिखाई पड़ता है, बहुत ही विनाशक दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं वो हमारे अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। सो द सफरिंग बिफॉल्स टू अ कॉन्सिक्वियस पर्सन, एक बहुत ही विचित्र कैरेक्टर के रूप में जब उसके अंदर ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं तो प्लॉट में भी ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। द सफरिंग इज इटसेल्फ ऑफ अ स्ट्राइकिंग काइंड, जो इसका सफरिंग होता है बहुत ही स्ट्राइक करता है हमारे ऊपर और अनएक्सपेक्टेड रूल करता है पूरी स्टोरी में, पूरे प्लॉट में, और एक तरह से एक कंट्रास्ट पैदा करता है प्रीवियस हैप्पीनेस और ग्लोरी से। कैसे वह एक महान राजा रहता है, कैसे एक महान आर्मी जनरल रहता है और कैसे उसके ट्रेजिक फ्लॉ के कारण, उसके अंदर ये सारी कमियों के कारण उसकी स्टोरी पूरी तरह से ट्रेजिक हो जाती है और यह पूरा प्लॉट जो है एक ट्रेजिक स्टोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीसरा एलिमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ट्रेजेडी, ह्यूमन फ्लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इन तीन चीजों से समझ सकते हैं कि जो कहानियां होती हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, और इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो पूरे कहानी को लीड करती हैं, उसमें उसके ह्यूमन फ्लॉज होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप इस एलिमेंट को समझ सकते हैं। चौथा एलिमेंट है द एबनॉर्मल, द सुपरनैचुरल, फेट, फॉर्चून, चांस, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन को जिसमें इंसैनिटी,
हेलुसिनेशन, ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी, पागलपन जैसा चीज दिखाई पड़ेगा, दिमागी कमजोरी दिखाई पड़ेगा। एबनॉर्मल कंडीशंस जो होंगे वो माइंड के अंदर ऐसा फ्लॉ पैदा कर देते हैं ताकि एक ऐसा ड्रामेटिक मोमेंट क्रिएट हो और वह हीरो जो होता है वो ऑटोमेटिकली उससे सफर करने लगता है। तो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इसमें दिखाई पड़ते हैं, भाग्य का बहुत बड़ा रोल प्ले आप देख सकते हैं, और चांस, किस प्रकार चांस रोल प्ले करता है, ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में जाना जाता है, माना जाता है। अब जैसे मैकबेथ को ले लेते हैं, उसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट के तौर पे 3 डायने उसे मिलती हैं, 3 विचेस मिलती हैं जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। भाग्य, भाग्य क्या है, किस प्रकार जब हैमलेट जो अपने पिता के मौत के बाद, उसके मर्डर के बाद अपने भाग्य को कोसता रह जाता है कि ऐसे परिवार में वह कैसे पैदा हो गया जहां पर उसकी मां ही धोखेबाज है, उसका चाचा उसके पिता का हत्यारा है। तो किस तरह से फेट, फॉर्चून और चांस रोल प्ले करता है। चांस की बात हम लोग देखते हैं, जब ओथेलो आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि डेस्डेमोना का रुमाल जो है वो किसी तरह गिर जाता है और इस चांस का फायदा उठाकर इयागो सारा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है और अंततः एक रुमाल के कारण और शकी व्यवहार जो था ओथेलो का, जिसके कारण सबकी मौत होती है इसमें, और ओथेलो भी आत्महत्या कर लेता है और डेस्डेमोना को मार डालता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि चौथा एलिमेंट के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव इज ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? द एक्शन ऑफ द protagonist or tragic hero is most often motivated by external and internal conflicts। तो आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे उसके अंदर बहुत सारे संघर्ष चलते रहते हैं, जिसको अंतर्द्वंद कहते हैं हम लोग, और अंदर में वह घुटता रहता है। बाहरी जो फोर्सेस हैं उसे बाध्य कर देते हैं, दे कंपेल द हीरो टू सफर दिस प्रॉब्लम सो विच लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। उसके अंदर जटिलताएं आ जाती हैं, उनके जीवन में जटिलताएं आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, फ्रॉम विच फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज, जिसके बाद और भी संघर्ष पैदा हो जाते हैं उसके जीवन में। सो ऑल इन काइंड ऑफ स्नोबॉलिंग इफेक्ट ड्राइविंग द एक्शन टुवर्ड्स अ ट्रेजिक रेजोल्यूशन। तो जब कहानी आगे बढ़ती है, प्लॉट आगे बढ़ता है, तो आप देखेंगे जब कहानी का अंत होता है तो बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही दुखद होता है। तो ये ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में आप देखेंगे यूजुअली देयर आर 2 पर्सन्स ऑफ हुम द हीरो इज वन। 2 पार्टीज और ग्रुप्स दिखाई पड़ेंगे जिसमें से हीरो लीड करता है। पैशंस, टेंडेंसीज, आइडियाज, प्रिंसिपल्स, फोर्सेस जो उसके जीवन में ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसके कारण एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है। समाज और आसपास के लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं कि उसके अंदर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, कहानी में एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, हीरो के जीवन में एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आप देखेंगे कि शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजिक हीरोज रहे हैं, दो ही परसूज हिज फेटेड वे, एक तरह से भाग्य को आप देखेंगे इसमें, इज एट वन पॉइंट टर्न बाय एन इनवर्ड स्ट्रगल, आंतरिक स्ट्रगल से वो बहुत ज्यादा सफर करता है। तो इसमें बहुत सारे चीजें आती हैं जिसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस आते हैं और इंटरनल टर्मोइल होता है जिसके अंदर एक तरह से बहुत उथल पुथल होती है और वह इन डिसीजन में फंस जाता है, वह क्या सही निर्णय ले वो जान नहीं पाता है और इस स्ट्रगल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण उसके जीवन में सारी ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं और अंततः वह मर ही जाता है। तो इस तरीके से ये 2 तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आप देखेंगे जो कि एलिमेंट नंबर 5 है। ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स में ये दोनों आते हैं। एलिमेंट नंबर 6 जिसको हम कहते हैं ट्रेजिक पैटर्न। तो ट्रेजिक पैटर्न कैसे दिखाई पड़ेगा? अ मैन ऑफ हाई स्टेट, वह एक किंग होगा, प्रिंस होगा, जनरल होगा। फ्लॉ इन कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में कमी होगी। विद इन द फर्स्ट 2 एक्ट्स द रीडर्स विल बिकम अवेयर ऑफ द ट्रेजिक हीरोज ऑब्सेशन। शुरुआत में आप देख लोगे कि उसकी कमी क्या है, वो हमाशा दिखाई पड़ जाएगा। इंट्रूजन ऑफ टाइम एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी, आप समय का हस्तक्षेप देखेंगे। एंड द
इनर एंड आउटर कन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफाई ऑल दिस थिंग्स, तो इन सारी चीजों को इंटेंसिफाई कर देता है। ट्रेजिक हीरो अपने एक्शन में आ जाता है और उसकी फाइनल डिमाइज हो जाती है। और इस तरीके से ट्रेजिक पैटर्न जो है आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद उसके साथ एक रैशनलाइजेशन होगा। थर्ड एलिमेंट जो ट्रेजिक हीरो की अर्जेंसी होगी, उसका बिलीफ होगा, उस एक्चुअली वो कैसा महसूस कर रहा होता है उस कंडीशन को दिखाया जाएगा। मर्डर, एक्साइल, एलिनेशन, एनिमीज, एलाइज, ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाती है और एक ट्रेजिक पैटर्न क्रिएट होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, और अंततः डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो एंड रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर, और अंततः एक पोएटिक जस्टिस होता है। अंत होती है कहानी की ट्रेजिक हीरो के मौत के साथ, और फिर सारे ऑर्डर जो है रिस्टोर हो जाते हैं। और ट्रेजिक स्ट्रक्चर जो कि अगला एलिमेंट है आपका, ट्रेजिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले क्या होता है, इसमें आपको एक्सपोजिशन दिखाई पड़ेगा जिसमें कहानी की शुरुआत होगी, और फर्स्ट एंड सेकेंड एक्ट जो होता है इसी में एक्सपोजिशन देखने को मिलेगा। दूसरा जो होता है डेवलपमेंट एंड राइजिंग एक्शन, जो कि प्लॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस कंप्राइजेस द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्ट्स। इसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक्ट में आप देखेंगे टाइम एंड अर्जेंसी दिखाई पड़ जाती है। डेवलपमेंट एंड फॉलोइंग एक्शन, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है प्लॉट में, जिसमें से आप देखेंगे एक्ट 4 में जनरली दिखाया जाता है। और फाइनली रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं। सो इन द फाइनल एक्ट द अपोजिशन रीचेज इट्स फुल स्ट्रेंथ, क्लाइमेक्स जिसको हम कहते हैं। क्लाइमेक्स के बाद ये खत्म हो जाता है। रेजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही हाई स्ट्रेंथ में दिखाई पड़ता है, फुल स्ट्रेंथ में दिखाई पड़ता है आफ्टर क्लाइमेक्स, और हीरो की डिफीट हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, आइसोलेशन हो जाता है उसका। सो दिस इज वेयर ट्रेजिक रिकॉग्निशन टेक्स प्लेस, जहां पर आप पहचान लेते हैं कि ये ड्रामा जो है एक ट्रेजिक ड्रामा है, और रीडर अवेयर हो जाता है कि किस प्रकार एक महान आदमी अपनी ही गलतियों के कारण अपना अंत कर बैठता है। So dear students, this way you can understand the elements of Shakespearean tragedies. So this is a very important topic for you. Prepare it and get ready for the exam. Thanks for watching the video. Keep watching, keep sharing. Thanks again. Have a good day. Bye-bye.